आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। आज वो डॉक्टर बन गई थी और वो आज अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। आज उसके सपने सच होने जा रहे थे। उसका नहीं, पूरे परिवार का सपना सच हो रहा था। रूपा ने आज का पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से निकाला। धीरे धीरे रूपा को हॉस्पिटल का एक चपरासी पुनीत से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। पुनीत एक सुलझा हुआ लड़का था। वो मैट्रिक तक पढ़ा हुआ था, पर कोई नौकरी न मिलने के कारण उसे चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। वो गरीब था। एक दिन रूपा अपना काम कर रही थी देर रात तक। पुनीत भी घर नहीं गया। वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। रात में कुछ लड़के आए जो कॉलेज में रूपा के साथ पढ़ते थे। वो रूपा को पसंद करते थे, पर रूपा को ये सब पसंद नहीं था। रूपा ने अपने भाइयों को बता दिया था, तो उसके भाइयों ने उसे मारा था। उन लड़कों ने रूपा से बदला लेने के लिए हॉस्पिटल में आकर रूपा के साथ जबरदस्ती करने लगे। रूपा चिल्लाई और रूपा की आवाज सुनते ही पुनीत आ गया और रूपा की इज्जत बचा ली। उस दिन से ही रूपा अपने जीवन साथी के रूप में पुनीत को पसंद करने लगी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार होने लगा। वो दोनों एक दूसरे से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। रूपा, पुनीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी है। अब मैं अपनी लाइफ में भी सेटल हो गई हूँ। आप घर संभालना, मैं अपनी ड्यूटी। मैं आपको खुश रखने की कोशिश करूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पुनीत, रूपा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो। तुम जिंदगी हो मेरी। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूं। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। रूपा अपने घर वालों को बताना चाहती है, तो पुनीत मना कर देता है कि तेरा परिवार मुझे पसंद नहीं करेगा। मैं एक चपरासी हूं। मैं पहले कोई और काम करना चाहता हूं। रूपा, मेरा परिवार ऐसा नहीं है। वो मेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। देर रात तक वो दोनों बातें करते रहे। उनको पता ही नहीं चला कि रात के 1 बज गए थे। रूपा का बड़ा भाई रूपा को लेने आया और उनसे दोनों को गले मिलते देख लिया। रूपा का भाई रूपा से नाराज हो गया। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, फिर भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। बड़ा भाई, सबको पता चला तो सब रूपा से नाराज से थे। रूपा की माँ, मैंने कहा था ना, लड़कियां पढ़ने के लायक नहीं होती हैं। इनको खुली छूट नहीं देनी चाहिए। अब देखो काली पोत दिना हमारे मुंह पर। रूपा रो रही थी। बस भी करो माँ। बीच का भाई उदय सिंह, तू भी अपनी बुआ जैसी ही निकली। रूपा ने अपनी बुआ का जिक्र पहली बार सुना था। रूपा की बुआ 10वीं क्लास में थी तो किसी लड़के के साथ भाग गई थी और उदय सिंह ने सारे गांव से कहा था कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद किसी ने भी उसका नाम भी नहीं लिया था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। रूपा के माता पिता और 2 भाइयों के अलावा कोई नहीं जानता था इस बात को। रूपा, क्या हमारी भुआ भी थी? छोटे दोनों भाई और रूपा तीनों समझ नहीं पा रहे थे। उसकी एक भुआ भी थी। रूपा के पिता ने उनको सारी बात बताई। उदय सिंह, रूपा, तेरी बुआ, मेरी बहन और हम 3 भाई थे। मेरी बहन को भी हम सब बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन मेरी बहन ने हमारे प्यार का गला घोंट दिया और हम सबको छोड़कर चली गई अपने आशिक के साथ। हम सबको अकेला छोड़कर चली गई। गांव में हमारी इज्जत खराब ना हो, इसलिए हमने उसे मर जाने का नाम दे दिया और हमने उसे ढूंढने का सोचा तक नहीं। रूपा, मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी को भी छोड़ सकती हूं, पर आपको नहीं छोड़ सकती। रूपा ने फैसला किया कि वो पुनीत को छोड़ देगी। रूपा ने पुनीत को सब बता दिया और उसे उससे दूर रहने को कहा। पुनीत ने रूपा की बात मान ली। क्योंकि वो रूपा से बहुत प्यार करता था तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ी। दोनों ने अलग रहना शुरू किया, पर दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे थे। रूपा का हंसना बोलना अब बंद हो गया था। उसके घर वालों को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि वो सब जाकर पुनीत के घर वालों से शादी की बात करे। अगली सुबह रूपा के पिता तैयार होकर रूपा के कमरे में जाते हैं और रूपा से कहते हैं कि तू अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें तेरे ससुराल जाना है। रूपा, पापा मैं शादी नहीं करूंगी, अभी मुझे अपने काम पर फोकस करना है। उदय सिंह, अगर मैं कहूं तो कि हमें पुनीत के घर जाना है तो
रूपा दौड़कर अपने पापा के गले लग गई और बोली, पापा मैं अभी तैयार होकर आती हूं। रूपा। सब लोग पुनीत के घर जाने को तैयार हो गए। रास्ते में बातें कर रहे थे। रूपा की माँ, मैं तो दामाद को बेटा जी कहकर बुलाऊंगी। सारे भाई, हम आज से 4 से 5 हो जाएंगे। साथ बैठकर पैक लगाएंगे। रूपा, कुछ पापा को भी तो बोलने दो। फिर सब हंसने लगते हैं। हंसते हंसते रूपा के पिता बोलते हैं, उदय सिंह, मैं तो सबसे पहले अपने दामाद को एक अच्छी सी नौकरी दिलवाऊंगा। उसके बाद पुनीत को कहूंगा कि तुम मेरे घर पर ही रह लो, या फिर मैं कहूंगी कि तुम मेरे घर के पास ही घर ले लो, ताकि मेरा जब मन करेगा मैं अपनी बेटी के यहां चली जाऊंगी। माँ, पुनीत के घर जाते हैं तो देखते हैं, और सब कुछ ऐसा देखते हैं कि वो लोग आज सपना देख रहे हो। उदय सिंह तो अपनी सांस भी रोककर खड़ा था। ऐसा क्या देखा था? उदय सिंह ने आखिर कौन था? पुनीत का परिवार जानने के लिए आगे के पार्ट पढ़ते रहे। जब उदय सिंह और उसका परिवार पुनीत के घर गए तो देखा कि पुनीत उदय सिंह की बहन का बेटा है। उदय सिंह ने बहन को देखकर मुंह फेर लिया। रूपा ने पूछा, हुआ क्या है? सब अचंभित हो गए जब उदय सिंह ने बताया कि मेरी बहन है। उदय सिंह की बहन ने भी उदय सिंह से माफी मांगने की कोशिश की, पर उदय सिंह ने एक ना सुनी। उसने रूपा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाया और कहा, पुनीत को भूल जाओ, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। सब लोग बिना कुछ बोले वापस आ गए। उदय सिंह, तुझे भी उसी का लड़का मिला था प्यार करने के लिए। अगर लोगों को पता चला कि कुछ साल पहले मेरी बहन भाग गई थी तो लोग थूकेंगे मेरे मुंह पर। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उदय सिंह एक कमरे के एक कोने में बैठा हुआ सोच रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अपनी बहन को गले लगा लूं। कितने साल हो गए उसे देखे हुए, पर अगर मैं ऐसा करता तो सबको पता चल जाता। ये कहते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी बहन को वापस मुझसे मिला दे। इधर रूपा अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी भुआ और पापा को मिलना चाहते हैं। रूपा अपने पिता के पास जाती है। रूपा, पापा, क्या मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो आप मुझे मरी हुई समझ लेंगे? उदय सिंह भागकर आता है। रूपा पर हाथ उठता है। चुप कर, जा। अगर तू मुझसे दूर हो गई तो मैं जाऊंगा। ये कहकर रूपा को गले लगा लेता है। सब लोग आ जाते हैं। रूपा कहती है, पापा, अब सब कुछ भूल जाओ ना। भुआ ने ऐसा इसलिए किया होगा कि उन्हें लगा हो कि आप वो रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक बार पूछ तो लो, उन्होंने ये फैसला क्यों किया हो। उन पर बीती होगी, पापा मैं आपके लिए पुनीत को भूल जाऊंगी, पर कभी खुश नहीं रहूंगी। पर पापा, अगर मुझसे कोई कहे कि तू अपने भाइयों को छोड़ दे तो ये मैं कभी नहीं करूंगी। अपने भाइयों के बिना कभी नहीं रह सकती, तो सोचो आपकी बहन आपके बिना कैसे रही होगी। ये सुनकर उदय सिंह चुपचाप रूम से बाहर चला गया। सब लोग अपने अपने काम करने लगे। अगली सुबह उदय सिंह तैयार होकर सबसे साथ चलने को कहते हैं। सब लोग रवाना हो ही रहे थे कि उदय सिंह की बहन गेट पर आ गई थी। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, भाई, आप हमारी जान हो। आपकी इज्जत पर जो दाग लगाया है, मैंने उसके लिए मेरा सर काट दे। मैं आपकी गुनाहगार हूं। मैं उदय सिंह अपनी को खड़ी करके गले लगाकर कहता है कि मुझसे मांग लेते तो मैं मना करता क्या? जिससे तुझे शादी करनी थी मैं करवा देता। पगली। उदय सिंह की बहन, भाई, मेरा पति एक नीची जात का है। मैंने सोचा सारे समाज के सामने आपकी इज्जत खराब ना हो, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने एक कागज पर लिखा था, शायद आपने पढ़ा नहीं। मैंने कहा था कि 7 में मने का रही हूं। पेपर में फैल हो गई ताकि कोई आप पर अंगुली ना उठाए। उदय सिंह, मैंने कोई कागज नहीं देखा। तब रूपा की मां जाती है और वो कागज अपनी ननद के कमरे से ले आती है। उदय सिंह ने अपनी बहन के कमरे में किसी को भी नहीं जाने देता था, इसलिए सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा था। उस कागज में वैसा ही लिखा था। उदय सिंह ने अपनी बहन से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे, सुशीला, मैं भूल गया था कि तू कभी गलत कर ही नहीं सकती। मुझे माफ कर दे प्लीज। सुशीला, आप क्यों माफी मांगते थे? हो, गलती तो मेरी थी। आपकी कलाई कितने सालों तक सुनी रही है? मुझे माफ कर दो प्लीज। फिर दोनों गले मिलते हैं और रूपा और पुनीत की शादी करवा देते हैं। सब खुशी खुशी रहते हैं। फिर मैं वापस आ गई थी। बाद में क्या हुआ पता नहीं। ये थी रूपा की कहानी, समाप्त। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।